तो प्रीवियस क्लास में हमने वेंडर के क्वेश्चंस करे थे, तो उसी के बेस में एक और क्वेश्चन है जो रह गया था सर के असाइनमेंट में से 60 क्वेश्चंस का। तो आइए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन है विनोद लिमिटेड परचेज अ मशीनरी। इसमें भी मशीनरी परचेज करी है फ्रॉम विनेश लिमिटेड से, और हमने उसको दिए है शेयर्स दिए 10 ईच। फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू विनेश लिमिटेड इफ़ शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इसमें भी नंबर ऑफ शेयर निकाल लें तो हम सिंपली उसको कितने हमको देने हैं 9 लाख। उसको देने हैं हमको 9 लाख, और शेयर की फेस वैल्यू है हमारी 10 रुपीज़, और इशू हमने करा है प्रीमियम पे 20%। तो प्रीमियम कितना हो गया, 10 का 20% होता है 2, तो इसमें प्लस हो जाएगा, और इशू प्राइस हमारी क्या हो जाएगी 12 रुपीज़। अमाउंट कितना देना है 9 लाख, तो 9 लाख को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे 75,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे 9 लाख की पेमेंट के लिए। तो कैसे निकाला है मैंने, पहले हमको इशू प्राइस निकालनी है शेयर्स के कितने इशू करे हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, 20% प्रीमियम था, 10 का 20% 2 रुपीज़, इसको प्लस करा 12 आ गया। 12 को हमको डिवाइड करना है जितनी हमको उसको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट कितनी करनी है हमको 9 लाख। तो सिंपली इसका आंसर आ गया ए 75,000। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम 4 फीचर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं 60 क्वेश्चंस के असाइनमेंट में से। आइए तो देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। तो क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड फॉरफिट करे उसने 500 शेयर 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4 पर शेयर। 300 ऑफ दिस शेयर वर रीइशू 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अमाउंट हमको बताना कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा। आइए पहले एंट्रीज देख लेते हैं। वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, एक बार एंट्रीज आपको कराऊंगा, उसके बाद हर क्वेश्चन में हम शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। तो शेयर 4 फीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ क्या आता है, जो वहाँ पे नहीं करता, उसने पे क्या नहीं करा इस क्वेश्चन में, उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो टू फाइनल कॉल अकाउंट। अब कितने नंबर ऑफ शेयर थे उसके 500। फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब 10 के 10 मांगे। यहाँ पे आता है कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप, ठीक है। और 4 फीचर में आता है जितना उसने पे कर दिया। तो उसने क्या पे नहीं करा, आपको दे रखा है क्या पे नहीं करा, नॉन पेमेंट और फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में 4 रुपीज़ डाल दिया, और ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर 6 रुपीज़ उसने हमको पे कर दिया। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगी 4 फीचर की एंट्री। अब करते हैं रीइशू की एंट्री। तो रीइशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है 8 पर शेयर है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब शेयर कैपिटल में आ जाएगी फेस वैल्यू, और 8 आ जाएगा हमारा बैंक में। अब हमारा डिफरेंस बच रहा है, वो डिफरेंस कहाँ बच रहा है हमारा, वो डिफरेंस बच रहा है हमारे डेबिट में। तो क्या आ जाएगा 2 रुपीज़ का जो डिफरेंस बच रहा है उसका आ जाएगा शेयर 4 फीचर अकाउंट, डेबिट कर देंगे हम। और देखते हैं हमने यहाँ पे सारे शेयर इशू नहीं करे, हमने 300 शेयर इशू करे बस। तो यहाँ 300 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की एंट्री वो क्या होती है, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैसे निकलता है, ये 4 फीचर माइनस रेशियो वाला 4 फीचर ऐसे निकलता है।
तो 3000 माइनस 600 कितना आ गया 2400। ऑप्शन दे रहा है 2400, पर ऐसे हमको नहीं करना, ये गलत है। बिकॉज हमने यहाँ फॉरफिट 500 शेयर करे और रीशू कितने करे 300 शेयर, तो दोनों का बेस सेम नहीं है। तो जल्दबाजी हमको नहीं करनी, हमको बिल्कुल आराम से चलना है। तो हमको यहाँ पे 300 रख के देखना है कि कितना आएगा फॉर फ्यूचर का अमाउंट। 300 इंटू 6 यार 1800, ठीक है। तो 1800 को आप माइनस करोगे 600 से, ना कि 3000 को, तो ये आ गया 1200। तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करने हैं सारे। तो इसका सही ऑप्शन 2400 नहीं होगा, 1200 होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। अब इसमें हम शॉर्टकट करेंगे, एंट्रीज हमने समझ लिए एक बार। मैं आपको सबके वो बता देता हूँ इसमें क्या आता है। शेयर कैपिटल में वो आता है जो हम मांगते हैं, कॉल्ड अप। फॉर फीचर में आती है हमारी पेड अप, और नीचे वो आता है जो कॉल्ड अप होती है, जो हमने मांगी होती है बट नॉट पेड, और पे नहीं करी होती। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। एक्स लिमिटेड फॉरफिट 500 शेयर करे उसने, 10 ईच का था। 7 कॉल्ड अप दे रखे हैं यहाँ पे। कॉल्ड अप कहाँ आता है? शेयर कैपिटल में। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, नॉन पेमेंट जो हमने मांगा पर उसने दिया नहीं, ये आएगा 3 रुपीज़, यहाँ आएगा, ठीक है। आगे के लिखा हुआ है 300 शेयर वर दीज 300 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशू एट 6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। हमको क्या बताना है? कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताना है। आइए तो देख लेते हैं। अब हम शॉर्टकट करेंगे। कैपिटल रिजर्व के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं? हमें फॉर फीचर एंट्री वाला और रीशू का फॉर फीचर एंट्री वाला। तो सिंपल हम यहाँ से निकाल देंगे। 7 रुपीज़ कोल्ड अप है और हम 3 रुपीज़ उसमें से नॉट पेड है। तो फॉर फीचर की एंट्री में क्या आ जाएगा? 7 माइनस 3 आ जाएगा 4, जो कि यहाँ पे आएगा 4। मैं आपको एक बार एंट्री से करके बता देता हूँ। पहले आएगा शेयर कैपिटल, फिर आएगा टू शेयर फॉर फीचर, फिर आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्ड अप है 7 आ गया यहाँ पे। नॉट पेड दे रखा था आपको 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल में 3 पर शेयर है, ओके। तो ये आ गया 3 पर शेयर। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 4। कितने शेयर थे? 500। तो 500 शेयर्स थे हमारे। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको इन दोनों की नीड नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, हमको जिसकी नीड है हम वही करेंगे। ये आ गया 2000। हमें सिर्फ फॉर फीचर वाला अमाउंट चाहिए। अब रीशू की एंट्री कर लेते हैं। रीशू की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें भी वही बोल रखा है, सारे शेयर इशू नहीं करे, सिर्फ 300 शेयर इशू करें। तो 300 शेयर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितने में? 6 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब यहाँ 10, यहाँ 6, तो 4 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। सिंपल, हम सिर्फ फॉर फीचर वाला चाहिए तो हम फॉर फीचर वाला ही अमाउंट निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा? अब लास्ट हमें क्या निकालना है? कैपिटल रिजर्व, जो कि मेन आंसर है। तो वो कैसे निकलेगा? लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, दिस माइनस दिस। बट इसमें भी क्या है? यहाँ पे 500 है, यहाँ 300 है, तो हमें यहाँ पे भी 300 से करके देखना पड़ेगा। बेस सेम होगा तभी ये सही आएगा, वरना आपका गलत आएगा। बिकॉज ऑप्शन इसमें ऐसा भी होगा 2000 माइनस 1200 800, तो ऑप्शन में आपको वो भी मिलेगा और आप इसको भी टिक कर सकते हैं, बट ये गलत होगा। तो यहाँ पे 300 रखेंगे तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1200। 1200 में से 1200 गए तो ये आ गया नील।
तो इसका आंसर क्या हो गया, नील, बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 1200 माइनस 1200। अब ये 1200 कहाँ से आया, ये वाला आया आपका यहाँ से, और ये वाला आया यहाँ से। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब देखिए, इसको हम शॉर्टकट से करेंगे। 500 शेयर है इसके, 10 ईच है, इशू एट अ प्रीमियम 20% है फॉर नॉन पेमेंट अलॉटमेंट। अब इसमें प्रीमियम भी है तो थोड़ा ध्यान से। एंड फर्स्ट एंड फाइनल को ₹9 पर शेयर, 300 ऑफ दिस शेयर आर इशू एट 7 पर फुल्ली पेड। आइए देखते हैं। तो फेस वैल्यू क्या है हमारी, 10 रुपीज़, 20% प्रीमियम पे है तो 2 रुपीज़ क्या हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो टोटल इशू प्राइस हो गई हमारी 12 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें से क्या बोल रखा है उन्होंने कि नॉन पेमेंट अलॉटमेंट नहीं दी है, फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं दी 9 पर शेयर। ठीक है, तो इसमें आपको सारी इंस्टॉलमेंट के बारे में नहीं बता रखा, टोटल बता रखा है। तो 9 रुपीज़ क्या है इसके, नॉन पेड, जो उसने नहीं दिया। तो 3 रुपीज़ पे करोगे तो ये कहाँ आ रहा होगा, फॉर फीचर की एंट्री में आ रहा होगा। तो मैं 500 की जगह नहीं करूँगा मल्टीप्लाई, मैं रीशू को लेके करूँगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको रीशू बेस सेम करना पड़ता, तो अभी से हम बेस सेम करेंगे। तो ये जो आपका आएगा फॉर फीचर एंट्री वाला जो अमाउंट कैसे निकलेगा, 300 इंटू 3 आ गया 900। ये कौन सा अमाउंट आया, ये आपका ये वाला अमाउंट आ गया जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है रीशू में। रीशू में देखो 7 पर शेयर है, फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपीज़ कैपिटल में 3 रुपीज़ का आ जाएगा। जो ये रीशू वाली एंट्री है इसके यहाँ पे 3 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसमें क्या करूँगा, इसको भी 300 इंटू 3 से करूँगा, तो ये भी आ जाएगा 900। तो फाइनली कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा हमारा, ये भी आ जाएगा नील। तो इसका आंसर भी नील हो जाएगा। कि मैंने शॉर्टकट से करा था, इसमें आपको बस 2 ही चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, एक तो फॉर फीचर एंट्री वाला अमाउंट फॉर फीचर का, और एक रीशू एंट्री का शेयर फॉर फीचर का अमाउंट। तो ये दोनों बस इन्हीं की रिक्वायरमेंट थी जो हमने निकाली है शॉर्टकट में। आइए कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पहले कैपिटल रिजर्व ही निकालना है। तो पढ़ लेते क्वेश्चन। 500 शेयर है, 10 ईच है, फुल्ली कोल्ड अप है, ऑन विच 4000 हैज़ बीन पेड। ठीक है, 300 ऑफ शेयर वर री इशू फॉर पेमेंट ऑफ 2400। अब इसमें थोड़ी लैंग्वेज अलग लगी, इसमें हमको अमाउंट दे रखे हैं। लाइक दूसरे क्वेश्चंस में हमको क्या दे रखे थे, उन क्वेश्चंस में हमको सारे रुपीज़ में दे रखे थे पर शेयर के हिसाब से। अब इसमें हमको टोटल अमाउंट दे रखा है जो कि एंट्रीज में आते हैं। तो देखो एंट्रीज कैसे करनी है हमको, पर मैं इनकी एंट्रीज कर लेता हूँ। फॉर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर 2। अब इसमें दे नहीं रखा तो मैं यहाँ कोलिन एरियर्स लिखूँगा। टेन थे फुल्ली कोल्ड अप, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। फुल्ली कोल्ड अप थे, कितने शेयर्स थे, 500। और ये जो आपको दे रखा है 4000 हैंड पेड, तो ये क्या होता है, पेड अप होती है। पेड अप कहाँ आती है, शेयर फॉर फीचर में, तो 4000 यहाँ आ जाएगा। और आपको अब ये वाला अमाउंट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4000 आता था, बट अब आपको ये नहीं दे रखा, आपको ये दे रखा है, तो आपको इसको इससे डिवाइड करना है सिंपली। तो 4000 को 500 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा
8 और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2, बैलेंसिंग फिगर। तो बट हमको इनसे कोई मतलब नहीं, हमको कैपिटलिज्म निकालना है जिसके लिए हमको ये वाला अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या होगी, रीशू की। रीशू की एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे भी 300 शेयर इशू करें, सारे नहीं करें, तो 300 शेयर्स से करेगा एंट्री। और आपको ये दे रखा है रीशू फॉर अ पेमेंट फॉर 2400, ये आपको बैंक का अमाउंट दे रखा है। और शेयर कैपिटल में हो जाएगा आपका फुल्ली पेड अप जो कि 10 है। तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 600 का, किसके नाम से, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। अब हमको निकालना है कैपिटल रिजर्व। तो देखिए वही फिर से वही करेंगे, यहाँ 300 है तो यहाँ पे 300 शेयर्स के हिसाब से देखिए कितना आएगा कैपिटल रिजर्व, 3 × 8 2400। वही 2400 को माइनस करेंगे, 2400 को माइनस करेंगे किससे, 600 से, इसके शेयर से, फॉर फ्यूचर से। तो ये कितना आ जाएगा 1800। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये हम कर लेते हैं लास्ट। एक्स लिमिटेड फॉर फीच 1000 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 पर शेयर, ठीक है। मतलब 8 रुपीज़ कहाँ जाएगा, उसके फॉर फीचर के अकाउंट में, ठीक है ना। अब इसमें से भी 1000 फॉरफिट कर रहे थे, बट रेशो कितने करे, 800। इसका भी हमको बेस इक्वल करना पड़ेगा, बट आगे देखते क्या दे रखा है। दिस शेयर वर रेशो इन सच अ वे दैट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, 3200। अब इसमें हमको क्या करना है, अब हमको इसमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है। मीन्स हर क्वेश्चन में हम क्या निकाल रहे थे, कैपिटल रिजर्व निकाल रहे थे, बट इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल रिजर्व नहीं निकालना है, इसमें हमको दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है रीशू प्राइस ऑफ दिस शेयर, मतलब रीशू प्राइस ऑफ दिस शेयर, मतलब हमको ये बैंक का अमाउंट निकालना है इस क्वेश्चन में, कि रीशू की एंट्री में जो बैंक का अमाउंट आता है ये कितने में रीशू करा हुआ, वो निकालना है। तो आइए देखते कैसे करते हैं क्वेश्चन। पहले मैं फॉर फीचर की एंट्री कर लेता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू फाइनल कॉल। थाउजेंड शेयर थे, 10 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर। तो 1000 शेयर 10 फुल्ली कॉल्ड अप थे, 2 रुपये इसने नहीं दिए फाइनल कॉल के, 2 रुपीज़ नहीं दिए थे, 8 रुपीज़ यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गया। हम सिर्फ फॉर फीचर वाले अमाउंट निकालेंगे क्योंकि हमें उसी की नीड है इसमें भी। अब रीशू की एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर कैपिटल। बहुत आराम से करेंगे। अब इसका हमें अमाउंट नहीं गिवन तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट एंट्री जो कैपिटल रिजर्व की होती है वो करेंगे, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। इसका आपको अमाउंट दे रखा है 3200, तो ये 3200 आप लिख देंगे। तो देखिए ये कैसे आता है 3200, दिस माइनस यहाँ पे जो शेयर फॉर फ्यूचर होता है वो, तो हमको कैसे निकालेंगे देखिए। आपको ये अमाउंट गिवन है, बट ये अमाउंट कब गिवन है, 1000 शेयर में। आपने रीशू कितने करे, 800 शेयर्स। तो पहले तो हम यहाँ 800 शेयर्स के हिसाब से ये वाला अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6400, तो 6400 यहाँ आ गया। अब माइनस में क्या होता है कि 3200 है, सिंपल मैथ्स है, मैथ्स लगानी है आपको, ये अमाउंट निकालना है आपको। तो ये इससे माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा। ये इससे माइनस हो गया ना, तो ये भी कितना आ गया 3200। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3200, जो क्या है शेयर फॉर फ्यूचर है हमारा। और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 8000 क्योंकि फुल्ली कॉल्ड है। और ऊपर क्या आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये इससे माइनस होगा
तो ये आ रहा है 48। अब आपको अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, आपको इसमें पर शेयर के हिसाब से दे रखा है और अभी आपने अमाउंट निकाला है। तो पर शेयर के लिए कैसे निकालोगे, आप 4800 को 800 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका डिवाइड में 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 6 हुआ। एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, क्या क्या गिवन था और हमने क्या क्या निकाला है। इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल रिजर्व दे रखा था, कैपिटल रिजर्व मैंने पुट कर दिया, और फॉर फीचर एंट्री वाला वो दे रखा था कि कितना हमने फॉरफीट करे थे 8000 के। हमको निकालना था ये बैंक का अमाउंट रीइशू की एंट्री का, ये रीइशू की एंट्री है। तो हमने क्या करा, हमने रिवर्स गए, हम यहाँ पे उल्टा गए हैं। हर क्वेश्चन में ऊपर से नीचे आते इसमें रिवर्स गए हम। तो पहले तो हमने यहाँ 800 बेस सेम करा रीइशू और फॉरफीचर का, उसके हिसाब से फॉरफीचर वाला अमाउंट निकाला, उसको हम माइनस करते रीइशू के। तो ये हमको गिवन नहीं था, तो हमको गिवन क्या था, कैपिटल रिजर्व यहाँ पे। तो इसको हमने इससे माइनस करा तो ये भी आ गया, ये अमाउंट ऊपर गया, ऊपर से हमारा बैंक का अमाउंट निकल गया जो हमको निकालना था क्वेश्चन में। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स लॉर्ड।